जी हाँ भाइयों, हम ठीक इस समय खड़े हैं अट्टा मार्केट के पास और ये मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 18 का। और आज मैं नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं हर एक लोग, लेकिन आज मैं दिखाता हूँ एक ऐसी महिला है जो खुद अपना भरण पोषण करती है और एक छोटे स्तर की काम तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन रिक्शा चलाती है और ई रिक्शा चलाती है। आइए मैं उनसे रूबरू कराता हूँ कुछ कि क्या उनको ये हालात हो गई कि आज वो सड़कों पे हैं और रिक्शा चला रही हैं। देखिए इस महिला को, इन्होंने रोजी रोटी के लिए, अपने पेट पालने के लिए, अपने बाल बच्चे को बड़े करने के लिए किस तरह से अकेले रोड पर आ गए हैं और अपना पालन पोषण कर रही हैं। जी हाँ, अपना नाम बताएंगे आप? मेरा नाम आशा देवी है। आशा देवी है। कहाँ की रहने वाली है? बिहार पटना का। कहाँ से? बिहार पटना। अच्छा, पटना से रहने वाली हैं। अच्छा, कब से रिक्शा चला रही हैं? 1 साल हो गया। 1 साल से रिक्शा चला रही हैं। कहाँ रिक्शा चलाई हैं? ये अट्टा सैती चला लेती हूँ, अशोक नगर और नवेड़ा मोड़ तक। नोएडा मोड़। हाँ, 15 से। कितना कमा लेती हैं? 500-600 रुपया हो जाता है। आपके पति क्या करते हैं? यही चला रहे हैं। अभी तो 2-3 साल से तबीयत खराब था तो बैठे थे। अभी मैं कर्जा लेकर के लोन पे ये रिक्शा निकाली हूँ। अच्छा, लोन पे रिक्शा निकाल रहे हैं? कब रिक्शा निकाले हैं? कब रिक्शा निकाले हैं? हो गया 1-1.5 साल। 1-1.5 साल हो गया। अच्छा, और कितना कमा लेती हैं एक दिन में? 500-600 रुपया हो जाता है। दोनों मिला के? वाइफ हस्बैंड दोनों? आपका पति भी? हाँ, तो 1000 रुपया हो जाता है। 1000 हो जाता है। 1000 रुपया हो जाता है पर डे का। बचता कितना है उसमें आपको? मेरा बचता है वही 500-600 रुपया बचता है। कितना? 500 का भी 400 बचता है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़की है। 2 लड़के हैं? लड़की है। लड़की है? अच्छा, पढ़ती है? हाँ। कहाँ पढ़ाती हैं आप उसको? अभी वसुंधरा में पढ़ा रही हूँ। अच्छा, ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि आप रिक्शा चलाने लगी? मेरे आदमी की तबीयत खराब था ना, मेरे हस्बैंड का तबीयत खराब था, ऑपरेशन हुआ था तो बैठे थे तो ड्यूटी के काम से सिलाई करती थी तो उसमें पैसा नहीं बच रहा था। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार में पटना जिला, पटना सिटी। पटना के रहने वाले हैं? अच्छा। कब से दिल्ली में? कितने दिन से हो गया दिल्ली में? हो गया 2003 से रह रही है। 2003 से रह रहे हैं? अच्छा, और आप जो कमाती हैं क्या पति इनमें कितनी सहभागिता करते हैं आपको या फिर और व्यवसाय भी करते हैं? नहीं, अभी कुछ भी नहीं कर रहे। वो वही 200-400 काम करते हैं, ज़्यादा नहीं कर पाते। अच्छा, रिक्शा चलाने के लिए दिखाएं आप। चलाएं रिक्शा, थोड़ा चलाएं। जी हाँ, चलिए मैं दूंगा उसका भी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, मानस पीयूष सा बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। जी हाँ दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियाँ आज देखिए नारी क्या नहीं कर सकती। हवाई जहाज भी चलाती है, मेट्रो भी चलाती है, रेलगाड़ी भी चलाती है। और मैं आज आपको रूबरू करा रहा हूँ एक ऐसी महिला से जो बिहार से आकर यहाँ अपना रोजी रोटी कमा रही हैं और अपने बच्चे का भरण पोषण कर रही हैं। और ये जब मैंने इन्हें देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि सही मायने में नारी आज के दौर में कुछ भी कर सकती है, वो अपने आन पे आ जाए तो। देखिए, मैं लगातार इनको दिखा रहा हूँ। मैं इनके बगल में बैठा हूँ और पीछे भी सवारी है। मैडम ये बताएं, आपका नाम नहीं बताया आपने? आशा देवी नाम है। आशा देवी नाम है इनका। अच्छा, आप पढ़ी लिखी भी हैं? 5वीं 6वीं तक पढ़ी हूँ। कहाँ तक? 5वीं 6वीं तक पढ़ी हूँ। 6वीं तक पढ़ी हैं। ओह, ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको रिक्शा चलाने की, या किसी ने कहा? नहीं, मेरे को किसी ने नहीं कहा। मेरे आदमी तबीयत खराब था, हॉस्पिटल में तबीयत खराब था तो
मैं ड्यूटी कर रही थी, ड्यूटी से मेरा पेट नहीं भर रहा था और मेरे आदमी को 3 साल हो गया ऑपरेशन कराए हुए, फिर भी बैठे थे। तो मैंने बोला कि काम कर लो कुछ, हेल्परी उल्फरी। तो बोले कि हम काम नहीं करेंगे, ई रिक्शा दिला दो मुझे। मेरे पास पैसा था ही नहीं। फिर मैंने लोन लिया जहाँ तहाँ से, फिर मैंने लोन पे पैसे उठा के और गाड़ी लिया। फिर गाड़ी भी नहीं चला रहे थे, जुआ पे ही बैठे रहते थे। तो फिर हमने कोशिश करी, सब कोई बोलने लगा। घर आई ड्यूटी से 9 बजे, बोले कि तुम कहती हो कि ड्यूटी मेरा आदमी गाड़ी चलाता है और तुम्हारा आदमी दिन भर बैठा रहता है, गाड़ी चलाता ही नहीं है। तो मैंने अपने आप हिम्मत करी और मैंने चलाना सीखा। अच्छा, तो इससे साफ जाहिर होता है कि आपका जो पति है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद काम नहीं करना चाहते थे। नहीं, वो घर में ही खाना चाहते थे और घर में पैसे की कमी हो रही थी। हाँ, पैसे की कमी हो रही थी। और आपने खुद चलाना शुरू कर दिया, फिर खुद ही चलाना सीखा। देखिए इन महिला कितनी साहसी है कि खुद जब देखा कि घर की माली हालत खराब है और घर नहीं चल पाएगा, बच्चे दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे, तो उन्होंने खुद फैसला किया और आज ये रिक्शा चला रही हैं और रिक्शा चला के अपने पति का तो पेट पालन करते ही हैं और खासकर जो भी पैसे बचते हैं उनमें से बच्चे को संस्कार देते हैं, पढ़ाई देते हैं। और आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे क्या करें आगे बढ़ के पढ़ाई करके, या फिर आपके लाइन में आए? मैं सोचती हूँ बड़े बच्चे लड़की हो, 2 लड़की है हमारी। मैं सोचती हूँ मैं जैसे दुख झेली, मेरे जैसे कोई लड़की दुख ना झेले, अच्छे घर में जाए और कुछ बन के दिखाए। अच्छा, छोटी वाली के तो लड़की के मेरा मतलब उसका अथी है कि मतलब मैं डॉक्टर बनूं या पुलिस बनूं। अब उसके नसीब कहाँ तक ले जाए, हम तो जन्म दिए, कर्म नहीं दे सकते हैं। आप अपने बच्ची को डॉक्टर बनाना चाहती हैं? हाँ, वो खुद बनना चाहती है। अच्छा। अब वो पढ़ाई में भी थोड़ा तेज है। बड़ी वाली लड़की तो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, अब छोटी वाली लड़की मेरी तेज है पढ़ने में। बच्ची किस क्लास में पढ़ती है? एक 8 में है, एक 6 में है। 8 में है, एक 6 में है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, सरकारी में? नहीं, सरकारी में ही पढ़ा रही हूँ। कहाँ पढ़ाते हैं? ये वसुंधरा है ना, हाँ, दिल्ली में पढ़ती है, वही सरकारी में ही डाल रखी और कोचिंग पढ़ रही है। अच्छा, कोचिंग भी करती है? हाँ, कोचिंग करवा रखी है। बेटे नहीं है? नहीं, लड़के नहीं है। अच्छा। क्या आपको कुछ प्रॉब्लम भी होता है कि बेटे होते तो मेरा बहुत हल्का? मुझे कोई इतना टेंशन नहीं है, ना मेरे टेंशन है ना हमारे आदमी का टेंशन है कि मतलब लड़का नहीं है। हमारे घर वाले भी बोलते हैं कि लड़का नहीं है, आजकल लड़की ये सब कुछ है। अरे साहब, जरा गौर से देखो इस महिला को और सोचो कि जिन्होंने अपने सारी जिम्मेदारी को खुद अपने कंधों पे उठा लिया है और इन्हें थोड़ी सी भी ये नहीं है कि मुझे लड़के नहीं है, लड़के होते तो बड़े होकर मेरे कंधे पर जो भार है उसका दायित्व का निर्वहन करता। इन्हें तनिक भी अफसोस नहीं है। और जो 2 बेटियां हैं इन्हें, जो एक 6ठी क्लास में पढ़ती है, एक 8वीं में पढ़ती है, वो ये खुद महिला एक ई रिक्शा चला के उनको आगे बढ़ाना चाहती है और डॉक्टर बनाना चाहती है। देखिए इस महिला की सोच, मैं इनकी सोच को सलाम करता हूँ कि कितनी बहादुर महिला है ये। और ये बताएं आप कि अगर आप पढ़ी लिखी होती तो क्या लगता है कि आपको ये रिक्शा चलाना पड़ता? अब पढ़ी लिखी होती या नहीं होती, उतने में तो मेरे माँ बाप भी तो गरीब है ना। और जब आदमी नहीं सही रहता है तो कुछ भी नहीं सही है दुनिया के संसार में। अच्छा, आदमी सही नहीं मिला आपको? पढ़े लिखे होकर के भी क्या, जब आदमी नहीं सही हो तो सब आदमी सही रहता है तो सब सही रहता है, आदमी नहीं सही हो तो कुछ भी सही नहीं होता है अभी के। देखिए इन महिला की आप बीती सुनिए कि आदमी सही नहीं मिला। और ये बात शादी जब किया, आप कितने साल में आपकी शादी हो गई? कितनी छोटी थी आप? या छोटी उम्र में? 17 साल में शादी हुई। 17 साल में शादी करा दी गई है? अच्छा। माँ बाप ने करा दी होगी शादी आपकी। और कब पता चला कि ये नहीं कमाते हैं या कुछ नहीं करते हैं? शादी हुई तब से ही। शादी हुई तो 5-6 महीना रह गए ससुराल में, उसके बाद घर में ही बच्चे हुए तो फिर 1 रुपया कोई नहीं देने लगे। 2 साल की लड़की हो गई तो फिर 1 रुपया नहीं दिए तो फिर हम यहाँ अकेले ही आए। अच्छा, और यहाँ भी आए, बिहार से यहाँ अकेले आ गए? हाँ, अकेले आए। किसी के साथ नहीं, किसी का
नहीं, किसी का सहारा नहीं था? मेरे मम्मी पापा बोले कि मम्मी मेरी नहीं कुछ बोली, पापा बोले ना कि कोई नहीं आ रहा है लेने तो रहने दो, हम शादी दूसरा करवा देंगे। अच्छा, यहाँ तक बात आ गई शादी दूसरा करवाने की। तो अच्छा, आपके जो पति थे वो लेने नहीं वो आ रहे थे आपके पास? नहीं आ ही नहीं रहे थे ना, 1 रुपया भेज रहे थे, पैसे भी नहीं भेज रहे थे। तो फिर अकेले आ गए यहाँ? हम अकेले आए। पापा बोले शादी कराने के लिए, तो मैंने बोला आज तो एक शादी करवा दिए तो वो नहीं पूछ रहा, कल उससे भी खराब मिलेगा तो मेरे दूसरी तीसरी करवाओगे। हमें देखिए कि महिला कितनी समझदार होती है। महिला तो एक शांत समुद्र के होता है, और जो पुरुष होते हैं वो छिछले होते हैं, छिछले समुद्र में जहाँ कभी भी ज्वार भाटा आता है, लहरें आ जाते हैं और उस लहर में बहुतों को तबाह कर दिया जाता है। लेकिन एक महिला देखिए कि इतने कुछ सहते हुए भी इन्होंने अपने पति का दामन नहीं छोड़ा, दामन थामा ही रखा। आप बताएं, पति का साथ नहीं छोड़ा। अगर ये हालात अगर किसी मर्द के साथ बीतता, मर्द के साथ उसका उसकी पत्नी हॉस्पिटलाइज हो जाती 2 साल 3 साल तक, तो वो छोड़ देता, रोड पर छोड़ देता, कभी देखता भी नहीं। लेकिन इस महिला को सलाम करता हूँ मैं, और क्या बताऊँ, मेरे पास शब्दों की कमी हो रही है कुछ कहने के लिए इन महिला के बारे में। तो यहाँ दिल्ली जो आप आई, तो किसी के सहारा तो होगा कि दिल्ली आके आप कहीं रहना है? नहीं, दिल्ली हम अपने आई स्टेशन पे आए थे, तो फिर हमने फोन किया, किसी का नंबर था तो हमने फोन किया, तो मेरे आपके पति का नंबर नहीं था? नहीं, नंबर नहीं था। अच्छा। किसी का फोन लगाए थे तो मेरी जेठानी उठाई और देवर उठाए, तो मेरी जेठानी बोली कि जहाँ से आई है वहीं चला जा। यहाँ आ रही है तो कौन खिलाएगा कमा के, तुम जहाँ से आई वहीं चले जाओ। तो फिर हमने नाम लिया शिव गुरु का कि हे शिव गुरु, आप ही जब यहाँ तक लेके आए हो, मुझे रास्ता दिखाए तो मुझे आप ही रास्ता वहाँ तक भी पहुँचाओ, या नहीं तो हम दोनों बच्चे लेके यहीं मर जाएंगे, हम नहीं जा पाएंगे गांव फिर दोबारा। अच्छा, 2 बच्चे थे आपके? हाँ, 2 लड़की थी, गोदी में ही थी, एक बोल रही थी, एक गोदी में थी। अच्छा अच्छा अच्छा, और एक चल रही थी, एक गोदी में ही थी। और आप रोड आपके ससुराल वाले पक्ष ने निकाल दिया आपको घर से? नहीं, घर वाला नहीं निकाला, मैं खुद ही आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा। घर वाला बोला कि कोई नहीं देगा, जे कमा के खाओ। यहाँ भी आए तो बोले कमा के खाओ। तो घर वाला नहीं सोचा कि ये अकेली महिला कैसे कमाएगी? नहीं, मेरे घर वाला नहीं कुछ बोल रहे थे, मार भी रहा था सब कुछ। मार भी रहा था आपको? हाँ, मेरे सास ससुर भी मारे खूब यहाँ पे आके। अच्छा, सास ससुर भी मारे आपको? जी हाँ, कुछ प्रॉब्लम आ गई क्या? स्टार्ट नहीं हो रही है? देखिए, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है और ये कोशिश कर रही है स्टार्ट करने की, और कहीं केबल तो लूज नहीं हो गया? देखिए कितनी परेशानी है एक आम जिंदगी को जीने के लिए, और इस हाँ, उतर जाता हूँ, मैं उतर जाता हूँ। कुछ परेशानी हो गई है और ये रिक्शा स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, जिसके स्टार्ट करना चाह रही है। नीचे बैटरी उटरी का कनेक्शन तो लूज नहीं हो गया? हाँ दोस्तों, तो मैं इनकी कहानी बता रहा था आपको क्यों, और जब आपको रोड पे छोड़ दिया उसके बाद कैसे आपने मैनेज किया? मेरे को तो यहाँ से आए तो बच्चे भी छीन लिए गोदी में, यहाँ भी आ गए पूछते पूछते तो बच्चे को भी गोदी से छीन लिए कि आई हो तो जाओ कमा के खाओ, यहाँ कोई नहीं कमा के देने वाला है तुझे, खिलाने वाला।
और डेली भी सास ससुर भी खूब मारते थे। तो मैंने गई ड्यूटी करने कंपनी में। उसमें आपके जो हस्बैंड थे, आपके जो पति थे, वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे आपको? वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। अच्छा। वो बस देखते थे ना कि मतलब एक बहू के कर दिए तो दूसरी को करती है ना करती है, अब पछता रहे हैं। अच्छा, अब पछताते हैं? अब पछताते हैं। देखिए इन महिला में कितनी शक्ति है। और इस महिला, फिर आपको ये कहाँ से अनुभव हुआ कि हम, या ये आपने कहाँ से सोचा कि हमको रिक्शा चलाना है? मैंने गाड़ी ले दिया था ना, ये बोले गाड़ी हम चलाएंगे, कंपनी में काम नहीं होगा मेरे से। जब ऑपरेशन हुआ तो बोले कि गाड़ी हम चलाएंगे। तो हमने कर्जा लेकर के गाड़ी ले दिया, 1-1.5 लाख रुपया कर्जा ले लिया मैं। तो गाड़ी लिए तो फिर गाड़ी भी नहीं चला रहे। शाम को कोई सुबह से शाम तक चलाए। मैं ड्यूटी कर रही थी 9 बजे तक के रात तक। और ड्यूटी से आती थी तो सारे लोग बोले कि तुम्हारा गाड़ी तो रंजीत चलाता है, इनका भाई है भांजा उंजा जो बैठे रहते। तो मैं बोली कि क्या करूं, मैं तो अब ड्यूटी भी छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि चलो गाड़ी ही सीख ले। तो मैं खुद ही नहीं अभी पता है कि मैं कैसे गाड़ी चलाना आ गया। सब ऊपर वाला को। मैं और डर नहीं लगता था जब रोड पे अकेले गाड़ी चलाती थी? आपने कभी इससे पहले कभी साइकिल भी चलाई थी आप? कुछ भी नहीं चलाई थी। देखिए इस महिला ने कभी साइकिल नहीं चलाई, और जब वक्त आया, बुरा वक्त आया, तो ये महिला आज ई रिक्शा चला रही है और पूरे परिवार को पाल रही है। और ये देखिए कि कहा जाता है कि हिम्मते मर्द मर्दते खुदा। वाह, क्या इनकी साहसिक जो पारी है, इन्होंने जो जिया है, उसको इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इनको। कि ऐसे हालात में तो आदमी कुछ गलत काम कर लेता है, लेकिन इन्होंने कुछ सही किया, काम के लिए काम सीखा, और उस काम को सीख के धीरे 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 अपना भरण पोषण कर रही हैं। और आज आपके जो पति हैं, आप डेली 500, 600, 700 ये जो भी पैसा बचता है आपको देती हैं, तो वो कुछ बोलते हैं? आज उनको कैसा लगता होगा कि इस महिला के साथ मैंने कितना गलत बर्ताव किया, और आज ये महिला है जो हमें इतना सपोर्ट कर रही है। उसको कभी शर्म होता है कि ये क्या हो रहा है? अब पछता रहे। बोले अच्छा, अब पहले करके पहले नहीं देखा तो पछता रहे। अच्छा, आम अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगा, आम जो महिला है जो इस तरह के बुरे वक्त में फंस जाती हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि आपने जिस तरह बुरे वक्त का सामना किया और आज भी कर रही हैं, लेकिन हालात अब पहले से अच्छा है, दो बच्चे भी हैं, आपको सबको पढ़ा लिखा रही हैं, तो जो ऐसे बिहार जैसे स्टेटों में अक्सर ये देखा सुना जाता है कि वहाँ आप पढ़ाई भी नहीं किए हुए हैं, और आप जो बिहार से आते हैं, महिला आती है, उसकी आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सीख देना चाहेंगे आप? तो यही सोचते हैं कि मतलब जैसे हमने हिम्मतवान के काम किया, अपने पैर पे खड़े हुए, और सारी महिलाओं तो मुझे मिलती है तो मैं बोलती हूँ कि ये सब सीख लो। अपनी है कंपनी में करने से तो 10 बार सुनने पड़ता है ना, इसमें किसी को सुनना नहीं है। अब कोई भी काम करो, मतलब गलत काम मत करो, अच्छा ही काम करो और कमा के खाओ। कमाने खाने में कोई मतलब अच्छी नहीं, गलत नहीं है। अच्छा, लास्ट में मैं एक और क्वेश्चन आपको करना चाहूँगा, एक प्रश्न करना चाहूँगा कि आप देखेंगे, आप रोड पे चलती हैं, गाड़ी लेके चलती हैं, कुछ पैसेंजर भी या कुछ आपके सहयोगी भी, रिक्शा वाले भी, कभी आप पर कुछ ऐसे कमेंट्स या कि देखो लड़की महिला होके गाड़ी चला रही है, ऐसा कुछ कभी ऐसे दौर से आप ऐसे समय से भी कुछ नहीं, मतलब मिलती है जैसे गाड़ी उड़ी वाले सब लेडीज जब चलाती है ना, जब बैठती है या रोड पे चलाती है, कहती मतलब आंटी दीदी मेरे को बोलती हैं, तो बोलते कि बहुत अच्छा लगता है आपको देख करके। कभी कभी मतलब जेंट्स हो या मतलब कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो तो मुझे मतलब 100, 50, 10, 20 जो भी बनता है वो बोलते कि बेटा तुम्हें देख करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी हो, बहुत हिम्मत करती हो, आप मेरे तरफ से 10, 20 रख लो। कि कोई बात नहीं, इतना ही बोल दी हमारे लिए बहुत काफ़ी है। जी हाँ दोस्तों, देखिए इस महिला को एक बार थोड़ा सा आपको हटा दें अपने इससे हटा दें तो जरा थोड़ा आपका चेहरा दिखा दूं मैं आम दर्शकों को, कि इससे सीख लीजिए। ये सीख लीजिए ऐसे महिला से। और इनके बारे में जितना शब्द कहूँ
वो कम है। और कौन कहता है कि जिंदगी की शाम होती है, मौत तो मुफ्त में ही बदनाम होती है। अपने हालात के वक्त पर रोने वालों, जिसमें हिम्मत होती है, मंजिल खुद ब खुद दामन थाम लेती है। धन्यवाद।